सास बहू की हेल्थ चैलेंज। मालती देवी और उनकी बहू राधिका के बीच एक अजीब सी दोस्ती थी जो अक्सर घर के कामों और छोटी मोटी नोकझोंक में पनपी थी। मालती देवी, जो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुकी थीं, सेहत को लेकर काफी चिंतित रहती थीं, लेकिन अब तक वो अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। दूसरी तरफ राधिका, जो एक युवा और एक्टिव महिला थी, खुद को फिट रखने में विश्वास रखती थी। वह अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए समय निकालती थी और इसके लिए नियमित योग, वर्कआउट और संतुलित आहार अपनाती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। हालांकि कभी भी उनके बीच कोई गहरी समझ नहीं बन पाई थी कि स्वस्थ जीवन शैली कितनी जरूरी है, लेकिन एक दिन राधिका ने सोचा, क्यों न इस बार सास और बहू दोनों मिलकर एक हेल्थ चैलेंज करें। यह न केवल उनके रिश्ते को मजबूत कर सकता था, बल्कि उनके जीवन को सेहतमंद बनाने का एक शानदार तरीका भी हो सकता था। राधिका ने जब यह विचार अपनी सास के सामने रखा, तो मालती देवी थोड़ा चौंकी, फिर हंसी में जवाब दिया, तुम तो युवा हो, तुम्हारे पास तो समय है, लेकिन मैं तो अपनी उम्र में क्या कर सकती हूँ। राधिका हंसी में बोली, आजी, उम्र तो बस एक संख्या होती है। अगर आप चाहें तो आप भी फिट हो सकती हैं। हमारी हेल्थ चैलेंज की शुरुआत आज से होती है। मालती देवी को यह विचार थोड़ी अजीब लगा, लेकिन राधिका की उत्साही नजरों को देखकर उन्होंने हाँ कर दी। और इस तरह दोनों ने अपनी हेल्थ चैलेंज शुरू करने का निर्णय लिया। पहले दिन राधिका ने अपनी सास को बताया कि आज से हमें रोज 15 मिनट के लिए वॉक पर जाना है। शुरुआत में मालती देवी को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वह लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकली थीं। लेकिन राधिका के मनोबल को देखते हुए उन्होंने तय किया कि कोशिश करनी चाहिए। दोनों ने सुबह सुबह घर के पास के पार्क में वॉक पर जाना शुरू किया। राधिका और मालती देवी के बीच अक्सर हंसी मजाक होता रहता था। राधिका कहती, आजी, आप बहुत तेजी से चलने लगी हैं, कोई तो पकड़ ले। और मालती देवी हंसी में कहती, क्या तुम मुझसे दौड़ने की उम्मीद करती हो। इस प्रकार शुरुआत में हल्का फुल्का मजाक करते हुए वे दोनों वॉक करती रहीं। वॉक के बाद राधिका ने अपनी सास को योग की कुछ सरल आसन सिखाने की सोची। मालती देवी ने थोड़ी झिझक के साथ योग करना शुरू किया, लेकिन राधिका ने हर बार उन्हें उत्साहित किया, आजी, आप कर सकती हैं, सिर्फ थोड़ा अभ्यास चाहिए। और फिर धीरे धीरे मालती देवी ने देखा कि योग से उनके शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा था। उन्होंने वचन लिया कि अब वे रोज कम से कम 20 मिनट योग करेंगी। वहीं राधिका ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी सास का खानपान सही हो। उन्होंने अपनी सास को फल और हरी भरी सब्जियों के फायदे बताए और उन्हें गाजर, शकरकंद, टमाटर जैसी पौष्टिक चीजों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। मालती देवी को शुरुआत में कुछ बोरियत महसूस हुई, लेकिन राधिका के साथ खाना बनाते समय उनकी बातें और हंसी मजाक का माहौल ने इसे मजेदार बना दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दीं। कुछ दिनों बाद मालती देवी ने महसूस किया कि उनके शरीर में हल्कापन आ गया है और वे पहले की तुलना में ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगीं। राधिका को देखकर उन्हें यह समझ में आने लगा कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो किसी भी उम्र में फिट रहा जा सकता है। राधिका, तुम ठीक कहती थी, एक दिन मालती देवी ने कहा, मेरे शरीर में अब पहले से बहुत फर्क महसूस हो रहा है। मैं पहले जितनी थकी सी रहती थी, अब उतनी नहीं होती।
लगता है मुझे अब सेहतमंद रहने का तरीका मिल गया है। राधिका हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना। बस थोड़ा सा मन बदलने की जरूरत थी। इस बीच घर के बाकी सदस्य भी उनके हेल्थ चैलेंज को लेकर उत्साहित हो गए थे। राधिका और मालती देवी ने घर में छोटे मोटे बदलाव किए, जैसे कि तले भुने खाने की बजाय उबला हुआ या स्टीम्ड खाना खाना, शक्कर की मात्रा कम करना और ज्यादा पानी पीना। धीरे धीरे उनका यह हेल्थ चैलेंज पूरे परिवार के लिए एक आदत बन गया। एक महीने बाद दोनों ने तय किया कि वे अब थोड़ी और मेहनत करेंगे और एक हफ्ते में 30 मिनट की वॉक करेंगे, साथ ही साथ हेल्दी रेसिपीज भी ट्राई करेंगे। उनके जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव न केवल उनके शरीर बल्कि उनके रिश्ते को भी और मजबूत बना रहे थे। दोनों के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। हंसी मजाक, प्यार और अच्छे स्वास्थ्य ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। यह चैलेंज अब केवल सेहत के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक साथ बिताए गए समय, एक दूसरे के साथ सीखने और बढ़ने का भी था। और यह दोनों की यात्रा सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि हेल्थ चैलेंज का असली मजा तो अभी आना बाकी था। एक महीने बाद जब राधिका और मालती देवी ने अपनी हेल्थ चैलेंज को और भी गंभीरता से लिया था, तो दोनों को एक दूसरे में बदलते हुए बहुत कुछ नजर आने लगा। मालती देवी की सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ था और राधिका को लगता था जैसे उसने अपनी सास के साथ एक नया रिश्ता बना लिया हो। अब दोनों का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वॉक, योग और हेल्दी खाना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन राधिका ने सोचा, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, क्यों न अपनी हेल्थ चैलेंज को और दिलचस्प बनाया जाए। राधिका के मन में एक नई योजना आई। उसने अपनी सास से कहा, आजी, अब तक हम दोनों ने हेल्दी खानपान और एक्सरसाइज में अच्छा बदलाव किया है। अब मुझे लगता है कि हम अपनी चैलेंज को थोड़ा और दिलचस्प बना सकते हैं। हम इस बार एक 30 दिन फिटनेस चैलेंज शुरू करेंगे। इसमें हम हर दिन एक नया फिटनेस एक्टिविटी करेंगे। मालती देवी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं भी करती हूँ। लेकिन तुमसे एक वादा चाहती हूँ, कहीं यह चैलेंज मेरे लिए बहुत कठिन न हो जाए। राधिका हंसी और बोली, आजी, चिंता मत करो। हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और मस्ती के साथ करेंगे। आप देखिए यह चैलेंज कितना मजेदार होगा। और इस तरह राधिका और मालती देवी ने अपना नया हेल्थ चैलेंज शुरू किया। दोनों ने तय किया कि वे हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगी, चाहे वह वर्कआउट हो, डांस हो या फिर कोई नया स्वस्थ नुस्खा हो। उन्होंने शुरुआत की और पहला दिन तय किया, स्ट्रेचिंग और लाइट कार्डियो। दूसरे दिन राधिका ने अपनी सास से कहा, आजी, आज हम जंपिंग जैक्स करेंगे। मालती देवी ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, क्या यह भी करना पड़ेगा? लेकिन राधिका ने कहा, आजी, यह काफी आसान है। हम बस थोड़े देर के लिए करेंगे और फिर आराम करेंगे। और फिर दोनों ने 5 मिनट तक जंपिंग जैक्स किए। राधिका ने मजाक करते हुए कहा, आजी, आप तो बिल्कुल प्रो लग रही हैं। और मालती देवी हंसी में बोली, तुमने कहा था कि यह आसान है, लेकिन यह तो थोड़ा भारी है। फिर दोनों ने साथ में हंसी मजाक करते हुए स्ट्रेचिंग की। आगे के दिनों में राधिका ने एक और दिलचस्प योजना बनाई। वह दोनों को डांस क्लासेस लेने की सलाह देती हैं। आजी, डांस से न केवल शरीर फिट होता है, बल्कि इससे मन भी खुश रहता है। हम दोनों साथ में डांस करते हैं, राधिका ने अपनी सास से कहा। मालती देवी ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, लेकिन राधिका, मैं तो बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकती। राधिका ने प्यार से कहा, आजी, कोई बात नहीं, हम सिर्फ मस्ती करेंगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे और देखिएगा यह हमें कितना मजा देगा। इस बार राधिका ने दोनों के लिए एक डांस वीडियो ढूंढा,
जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए था, और दोनों ने मिलकर उसे फॉलो करना शुरू किया। शुरुआत में मालती देवी को काफी मुश्किलें आईं, लेकिन राधिका ने उन्हें उत्साहित किया। आजी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बस और थोड़ा अभ्यास करना होगा। एक दिन ऐसा भी आया जब मालती देवी ने डांस करते हुए एक छोटी सी ट्विस्ट मारी और बोली, देखा, अब मुझे भी आ गया है। दोनों हंसी में झूम उठीं। डांस के साथ साथ राधिका ने उन्हें कुछ और भी हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि सूर्य नमस्कार, प्लांक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हर दिन कुछ नया करने से दोनों की सेहत और मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा था। राधिका को खुशी होती थी जब वह अपनी सास को खुश और स्वस्थ देखती। अब तक की उनकी जर्नी ने उन्हें यह सिखाया कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया था। वे अब एक दूसरे को हेल्थ टिप्स देती, एक दूसरे को प्रेरित करती और सबसे जरूरी बात, साथ मिलकर हंसी मजाक करती। लेकिन एक दिन राधिका ने देखा कि मालती देवी थोड़ी थकी हुई सी हैं। वह समझ गईं कि शायद उन्होंने जो चैलेंज लिया है वह उनकी सास के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। राधिका ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और कहा, आजी, अगर आपको लगता है कि आज थोड़ा आराम करना चाहिए तो हम एक दिन आराम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कल फिर से नए उत्साह से शुरू करेंगे। मालती देवी ने कहा, राधिका, तुम सही कहती हो। कभी कभी हमें अपनी बॉडी को भी सुस्त होने का मौका देना चाहिए। लेकिन मुझे यह चैलेंज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले जितनी थकी हुई नहीं रहती, अब ज्यादा एक्टिव महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर राधिका को बहुत खुशी हुई। दोनों ने तय किया कि अब वे अपनी सेहत के साथ साथ आराम और संतुलन को भी प्राथमिकता देंगे। और फिर अगले कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया और नए नए तरीकों से हेल्थ चैलेंज का हिस्सा बनते गए। अब यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे रहा था। राधिका और मालती देवी की हेल्थ चैलेंज की यात्रा अब तक बहुत रोमांचक रही थी। दोनों ने एक दूसरे को न केवल शारीरिक रूप से फिट होने के लिए प्रेरित किया था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। हर दिन एक नई शुरुआत होती, हर दिन एक नया चैलेंज और नई सीख मिलती। अब वे न केवल एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रही थीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भी जोड़ रही थीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राधिका को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। वह अपनी सास को देखकर सोचने लगी, हमारे हेल्थ चैलेंज का एक और पहलू है जिसे हमें सुधारने की जरूरत है, वह है मानसिक स्वास्थ्य। हम सिर्फ शारीरिक सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। राधिका ने सोचा कि क्यों न मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यदि मानसिक स्थिति सही नहीं हो तो शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है। राधिका ने अपनी सास से इस बारे में बात की, आजी, अब तक तो हम सिर्फ शारीरिक रूप से फिट हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक करना चाहिए। हम ध्यान, प्राणायाम और कुछ सकारात्मक सोच पर काम करें। क्या आप मेरे साथ ये करना चाहेंगी? मालती देवी ने उत्सुकता से पूछा, तुम सही कह रही हो राधिका, लेकिन हमें यह ध्यान कैसे करना होगा? क्या यह आसान है? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, आजी, यह बिल्कुल आसान है। हम बस अपने दिमाग को शांत करेंगे और सकारात्मक विचारों को खुद में जगह देंगे। एक बार जब हम इसे नियमित रूप से करेंगे तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। मालती देवी ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम कहो तो हम इसे ट्राई करते हैं। इस प्रकार राधिका ने मालती देवी के साथ ध्यान करना शुरू किया।
वे रोज सुबह सुबह 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर शांत बैठतीं और गहरी सांसें लेतीं। राधिका ने उन्हें प्राणायाम के कुछ सरल तरीके सिखाए, जैसे कि अनुलोम विलोम और कपालभाति। इन प्राचीन तकनीकों से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। धीरे धीरे मालती देवी ने महसूस किया कि ध्यान करने से उनके मन को बहुत शांति मिलती थी। वह पहले की तुलना में कम तनाव महसूस करतीं और उनका मानसिक संतुलन भी बेहतर हुआ था। एक दिन उन्होंने राधिका से कहा, राधिका, तुमने सच कहा था। अब मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस करती हूँ। यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मन में कोई घबराहट नहीं रहती। राधिका ने खुशी से जवाब दिया, आजी, यह तो बस शुरुआत है। अब हम इसे और भी मजेदार बना सकते हैं। हम दोनों मिलकर न केवल शारीरिक फिटनेस पर काम करेंगे, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस करेंगे। इसके बाद राधिका ने एक और विचार रखा। उसने कहा, आजी, क्यों न हम एक नई हेल्थ चैलेंज शुरू करें, जिसमें हम हर हफ्ते कुछ नया सीखें और अपने मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा दें। मालती देवी ने तुरंत हामी भर दी, यह एक शानदार विचार है। अब मुझे यह चैलेंज और भी दिलचस्प लगता है। राधिका ने अगले हफ्ते के लिए एक नई योजना बनाई। उसने तय किया कि वे सप्ताह में 3 दिन वॉक एंड टॉक करेंगी। इस एक्टिविटी का मकसद सिर्फ शारीरिक फिटनेस ही नहीं था, बल्कि दोनों के बीच की बातचीत और समझ को भी और गहरा करना था। राधिका ने सोचा कि साथ में चलने से न केवल वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगी, बल्कि बातचीत के दौरान एक दूसरे से और करीब आ सकेंगी। पहले दिन राधिका और मालती देवी पार्क में वॉक करते हुए आपस में बातें करने लगीं। राधिका ने पूछा, आजी, क्या आपको बचपन की यादें आती हैं? मालती देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, बचपन की यादें हमेशा मन को खुशी देती हैं। उस समय तो जिंदगी कितनी आसान थी, कोई टेंशन नहीं थी। राधिका ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा था कि हम आज इस उम्र में ऐसे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे? मालती देवी ने जवाब दिया, नहीं राधिका, तुम मेरे लिए तो जैसे एक दोस्त बन गई हो। पहले कभी यह सोचा नहीं था, लेकिन आज तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ इस हेल्थ चैलेंज में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। यह सुनकर राधिका का दिल खुशी से भर गया। इस वॉक एंड टॉक के दौरान दोनों ने न केवल शारीरिक रूप से एक्सरसाइज की, बल्कि एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। इस एक्टिविटी ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों ने महसूस किया कि जीवन में छोटे छोटे पल और अच्छे रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद राधिका और मालती देवी ने तय किया कि वे अब मानसिक शांति के लिए सप्ताह में एक दिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करेंगी। इस दिन वे दोनों मिलकर कुछ प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगी, अच्छे विचारों पर चर्चा करेंगी और एक दूसरे को सकारात्मक प्रेरणा देंगी। यह दिन दोनों के लिए बहुत खास बन गया। राधिका ने मालती देवी से एक दिन पूछा, आजी, क्या आप नहीं सोचती कि हेल्थ चैलेंज सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में भी होना चाहिए? मालती देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अब जब मैं इसे महसूस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी जीवन शैली में बदलाव आ गया है। यह सुनकर राधिका की आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि अब वे दोनों सही दिशा में चल रही हैं, और हेल्थ चैलेंज के इस सफर में न केवल उनकी सेहत बेहतर हो रही थी, बल्कि उनका रिश्ता भी और मजबूत हो रहा था। राधिका और मालती देवी की हेल्थ चैलेंज की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। एक ओर जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति की ओर बढ़ रही थीं,
वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने रिश्ते को भी और अधिक मजबूत किया था। अब यह चैलेंज सिर्फ एक फिटनेस रूटीन तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीवन शैली बन चुका था। उनका हर दिन, हर वीकेंड और हर नया हफ्ता एक नया मौका था खुद को और अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने का। अब तक की यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। राधिका और मालती देवी दोनों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ अपनी भावनात्मक स्थिति पर भी काम किया था। एक दूसरे के साथ समय बिताने का उनका तरीका अब बदल चुका था। वे न केवल एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति सजग थीं, बल्कि उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश की थी। लेकिन इस यात्रा में एक नया मोड़ तब आया जब राधिका ने सोचा, अब हमें इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। हम अब तक तो हेल्दी खानपान, वर्कआउट और ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी सेहत को और भी बेहतर बनाने के लिए एक साथ कुछ और नया करें? राधिका के मन में एक नया विचार आया और उसने इसे अपनी सास से साझा किया। आज ही हमें अब एक नया कदम उठाना चाहिए। हम दोनों मिलकर एक स्पा डे प्लान करें, जहां हम अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए कुछ विशेष करें। कुछ हल्की मसाज, एरोमाथेरेपी और आरामदेह बाथ में समय बिताने से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि हम मानसिक रूप से भी ताजगी महसूस करेंगे। मालती देवी ने यह विचार सुना और कहा, राधिका, यह एक शानदार आइडिया है। अब तक तो हम हर दिन व्यस्त रहते थे, लेकिन हमें कभी खुद को आराम देने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है यह हमारे हेल्थ चैलेंज को एक नई दिशा देगा। इसलिए राधिका और मालती देवी ने एक स्पा डे का आयोजन किया। उन्होंने घर पर ही एक छोटे से स्पा सेटअप की योजना बनाई। घर की बालकनी में हरी भरी फूलों और मोमबत्तियों के साथ एक शांत वातावरण तैयार किया गया। राधिका ने मालती देवी के लिए एक हल्की मसाज की और मालती देवी ने भी राधिका को आराम देने के लिए मसाज की। दोनों ने फिर हल्के फुल्के एरोमाथेरेपी तेल का इस्तेमाल किया और साथ में कुछ सुकून देने वाली संगीत के बीच आराम किया। स्पा डे के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा, यह बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि हमें यह नियमित रूप से करना चाहिए। इससे न केवल हमारे शरीर को आराम मिलता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बढ़ती है। राधिका और मालती देवी की यह छोटी सी पहल इस बात को साबित करती है कि हेल्थ चैलेंज सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्म देखभाल, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। इस बीच राधिका ने महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले वह अपनी सास के बारे में सोचती थी कि वह उम्र के इस पड़ाव पर इतनी सक्रिय नहीं हो सकती। लेकिन अब राधिका को समझ में आया कि अगर सही तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो कोई भी किसी भी उम्र में अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है। मालती देवी के चेहरे पर अब वो मुस्कान थी जो राधिका पहले कभी नहीं देख पाई थी। वह न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रही थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक खुश और संतुष्ट थीं। कभी घर के कामों में व्यस्त रहने वाली मालती देवी अब स्वयं के लिए समय निकालने लगी थीं। वह अपने पसंदीदा फूलों को बागवानी में समय देने लगी थीं और राधिका के साथ छोटी मोटी योगाभ्यास और ध्यान करने का समय निकालती थीं। एक दिन राधिका ने उनसे पूछा, आजी, अब आपको क्या लगता है, क्या हमारी हेल्थ जर्नी में कोई ऐसा बदलाव आया है जिससे आपको खुशी मिल रही हो? मालती देवी ने गहरी सांस ली और बोली, राधिका, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अगर हम खुद पर ध्यान दें और खुद को समय दें, तो हम अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। और अब मुझे तुमसे यह सीखने को मिला कि हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जिया जाए। राधिका की आंखों में चमक आ गई।
उसे महसूस हुआ कि उसकी सास ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व को भी समझा था। उनके रिश्ते में पहले जितनी दूरी थी, अब वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को न केवल परिवार के सदस्य के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में भी देख रहे थे। अब राधिका और मालती देवी ने तय किया कि वे अपनी हेल्थ जर्नी को और आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने तय किया कि वे अगले महीने एक छोटी सी यात्रा पर जाएंगी, जहां वे अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए नई जगहों पर वॉक करेंगे, नई जगहों पर घूमेंगे और अपनी मानसिक शांति को और भी बढ़ाएंगे। यह यात्रा न केवल उनकी सेहत के लिए बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक नई शुरुआत होगी। यह हेल्थ चैलेंज अब केवल एक फिटनेस रूटीन नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका था। राधिका और मालती देवी ने यह साबित कर दिया था कि उम्र चाहे जो हो, अगर सही मानसिकता, सही आहार और शारीरिक गतिविधि को अपनाया जाए तो किसी भी उम्र में सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह थी कि यह यात्रा न केवल शारीरिक सेहत की थी, बल्कि रिश्ते की भी थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।